जानते होंगे जो डीएमएसपी बनता है यहाँ, न मेरे पास किताब खरीदने का पैसा था, न कोचिंग करने का पैसा था, फिर भी 2 बार आईएएस का इंटरव्यू दिया एकदम। तो पत्थर को तो हम लोग बहुत तराश तराश के बहुत कुछ बनाए हैं। उसी तरह से हमारी एक किस्मत अच्छी है कि हमारे बीच राजनीति की दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक बिहार में पैदा हुआ है। जब आज से 200 साल बाद 100 साल बाद बिहार का इतिहास लिखा जाएगा, तो जिस तरह से हमारे बिहार में कई सारे युग में बड़े बड़े नाम आए हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं कि उसी तरह से प्रशांत किशोर का भी नाम लिखा जाएगा। उस इतिहास में इस व्यक्ति का भी नाम लिखा जाएगा। इसलिए लिखा जाएगा कि पूरे इतिहास में आज तक कि कोई भी ऐसा नहीं है। गांधी जी को अगर छोड़ दिया जाए, आजादी की लड़ाई के लिए जो लड़े थे वो उसको छोड़ दिया जाए, तो प्रशांत किशोर जी की तरह अपना सब कुछ दांव पर लगाकर गली कूचे में घूमने वाला व्यक्ति आज तक आपको नहीं मिले। इसीलिए इतिहास में उनका नाम लिखा जाए। मैं आपकी इस धरती पे 22-23 साल पहले इसी हाई स्कूल ग्राउंड पे कई बार टूर्नामेंट खेलने आया था, मैच खेलता था, बहुत ही अच्छा क्रिकेटर था। आज 20-22 साल बाद आया हूँ, सिर्फ इतनी सी हालत बदली दिख रही है कि सड़क थोड़ी पक्की हो गई है, उसकी चौड़ाई अभी तक नहीं बढ़ी है। हाई स्कूल है लेकिन स्कूल के बच्चे कैसे होते हैं वो नहीं दिखेंगे। एक भी बच्चा यहाँ सुरजापुर का कोई आईएएस बना है क्या? यहाँ से कोई आईपीएस बना यहाँ से? नहीं बना होगा। कोई डीएसपी बना यहाँ से? नहीं बना होगा। क्यों नहीं बना है? इसी चीज को सभी लोगों को ध्यान देने की जरूरत है कि क्यों नहीं बनते हमारे यहाँ से बच्चे। हमारे यहाँ के बच्चे कहाँ जाते हैं? दिल्ली जाते हैं, पंजाब जाते हैं। मैं कोई राजनीति व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे भाषण देने भी नहीं आता। बड़ी बड़ी महफिल में 500 आईएएस के बच्चों को मैं 3 घंटे तक पढ़ाता रहूंगा, आप लोगों से बात करने मुझे नहीं आता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो हमारी दशा है अभी वो बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए? बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए? कौन बदलेगा? हम ही को बदलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। सभी लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर जी को जरूरत है हमारी। यकीन मानिए हम लोगों को, सभी को प्रशांत किशोर की जरूरत है। उन्होंने अगर हमारा साथ दे दिया, जो कि वो प्रण बांध चुके, अगर दिल से दे दिया, तो यकीन रखिए कि जो पिछले 10 साल से वो नेताओं के लिए करते आ रहे हैं, आगे आने वाले 10 साल में वो जनता के लिए करेंगे। और जो हमारी दशा है ये, उसको वो बदल के छोड़ेंगे, बदल के छोड़ेंगे। मैं मुस्लिम होने के नाते एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। जितने भी मुसलमान यहाँ पे बैठे हुए हैं, या पूरे बिहार के मुसलमानों को ये कहना चाहता हूँ कि डरा डरा के हमारे साथ जो खेल खेला जा रहा है उसको बंद कीजिए। भाजपा आती है, वो डराती है, और ये हाथ फैलाते हैं आरजेडी वाले और जो भी दूसरे पार्टी के हैं, वो डर करके हम लोग एक तरफ इधर से वोट चले जाते हैं। एक चीज मैं आज बताना चाहता हूँ कि 1947 में जो आजादी मिली थी, भारत का बंटवारा हुआ था, उसमें हमारे बाप दादाओं ने अबुल कलाम की आवाज सुनी थी, गांधी की आवाज सुनी थी, और जो बुज़दिल थे वो पाकिस्तान चले गए थे। हम यहीं पे रहे हैं और यहीं रहेंगे, और अपने भाइयों के साथ अपनी दशा को उस तरह से बदलेंगे जिसमें हम डर के नहीं जिएंगे, कभी भी डर के नहीं जिएंगे। और प्रशांत किशोर उसी व्यवस्था को बनाने के लिए आए हैं जिन्होंने उन धंधे वालों को डरा दिया है। तो आप लोगों से, सभी से विनती है कि सब लोग प्रशांत किशोर के साथ चलें, उनको सुने, समझें, और आने वाले बिहार के लिए दुआ करें, प्रशांत जी के लिए दुआ करें। धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि कुछ 2-4 बात और उठा के पानी से जाते थे, पैजामा फिर वहां पहनते थे, शर्ट वहां पहनते थे, फिर स्कूल जाते थे। स्कूल से छूटते ही दौड़ के भाग के आते थे, क्योंकि घर में जो खेती होती थी उसको भी देखना पड़ता था। और उसके बाद भी पढ़ लिख करके जब 10वीं क्लास किए तो पता ही नहीं चला कि क्या करना है। लंबा परिवार था, पिताजी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो सभी बच्चों को पढ़ा सकें। हम लोग जिद किए तो मैं पटना गया पढ़ने के लिए।
पटना गया पढ़ने के लिए +2 में। खर्चे इतने होते थे कि मैं आधा दिन ट्यूशन पढ़ाता था अपने खर्चे के लिए, और क्रिकेट खेला करता था, उसमें बहुत सारा इनाम उनाम मिलता था, तो वो पैसा हम रखते थे किताबों को खरीदने के। उसके बाद जब पढ़ना शुरू किए, IAS की तैयारी करना शुरू की, सबसे बड़ा टफ कंपटीशन होगा, जानते होंगे, जो DMSP बनता है यहाँ। न मेरे पास किताब खरीदने का पैसा था, न कोचिंग करने का पैसा था, फिर भी 2 बार IAS का इंटरव्यू दिया। एकदम लास्ट स्टेज होता है, 2 नंबर से छूट गया। उसके बाद प्रण बनाए कि जितना भी लोग गरीब बच्चा होगा उसको किताब के लिए कभी दिक्कत नहीं होगी। और आज की डेट में 8 IAS IPS भारत में ऐसा है जिसको मैंने पूरा खर्चा दिया, पूरा किताब का खर्चा दिया, कोचिंग का खर्चा दिया, फ्री में करवाया। 8 सिलेक्टेड है। और हम बिहार में घूम घूम करके ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी भी आ गए हैं, और जो भी शिक्षा की दशा और दुशा होगी वो इम्प्रूव होगा। हमको दिक्कत इसलिए हुई कि हमारी स्कूलिंग अच्छी नहीं, जो स्कूल में पढ़ाई होती है उसका स्तर बहुत अच्छा नहीं था। अंग्रेजी बोलने नहीं आता था, ग्रेजुएशन के बाद अंग्रेजी सीखे, और इतनी मेहनत किए कि अंग्रेजी स्कूल से आने वाले को भी हटा दिए, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? कि न +2 अच्छा था, 10वां क्लास के बाद कोई क्लास नहीं हुआ था, कोई भी कॉलेज में एक क्लास नहीं हुआ था, न +2 में हुआ न ग्रेजुएशन में हुआ। उसके बाद भी वहां गए। आज भी बिहार के कॉलेज की दशा वही है, और यही कारण है कि बिहार पिछड़ा हुआ है। आज हमारे यहाँ लोन लेने जाइए तो आपको लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि 100 में से 90 लोग जाएंगे ना लोन लेने के लिए, तो आपको पता ही नहीं होगा कि बैंक में काम कैसे किया जाता है। वहां पे 2 दलाल खड़ा रहेगा, और अगर 20,000 का लोन लीजिएगा तो 10,000 वही सब ले लेगा। आपके ऊपर बोझ कितना पड़ा? 20,000। अब देना मिला कितना? 10,000। वापिस कितना देना पड़ेगा? 30,000। गुजरात में देखिए बड़का बड़का लोग क्या किया, 5-5 हजार का लोन का लेके भाग गया। आप 5,000 का लोन आपका माफ होगा क्या? आप में से किसी का 5,000 को लोन माफ होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सारा पैसा यहां से चला जाता है दूसरे जगह। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे यहाँ के लोग जाते हैं, हमारा पैसा भी जाता है। आप जो बैंक में जमा करते हैं उसका 60% दूसरे राज्य में चला जाता है। प्रशांत किशोर जी इसी को तोड़ने के लिए आए, और इसी प्रकार से हमें जोड़ने के लिए आए। तो एक चीज, जनसुराज की जो बेसिक चीजें हैं वो है एजुकेशन और व्यवस्था, अर्थव्यवस्था का किस तरह सुधार करना। बड़े बड़े विद्वान हुए हैं विश्व के स्तर पे, जैसे नेहरू जी जब अर्थव्यवस्था के आरंभ कर रहे थे तो एक बॉडी बिल्डर थे, उन्होंने थ्योरी दी थी, और उसी थ्योरी को आधार बनाकर भारत में जो भी वृद्धि हुई है। उसी प्रकार से प्रशांत किशोर जी 3 प्रकार से देते हैं अर्थव्यवस्था किस तरह से हमारी सुधरेगी। नंबर 1 है कि शिक्षा का स्तर को उच्चतम ले गया। जैसे ही बच्चा हमारा शिक्षित होगा कि उसको किसी की आवश्यकता नहीं। आज भी बच्चे स्कूल जाते होंगे, उनकी क्वालिटी कैसी है? यहाँ पे टीचर को ABCD नहीं आता। टीचर तो है, कई बार टीचर है तो बेंच नहीं है, बेंच है तो कुर्सी नहीं है, कुर्सी है तो मास्टर साहब नहीं आते हैं, मास्टर साहब आते तो उनको पढ़ाने नहीं आता। हम लोग रुवांडा बुरुंडी के तरह, अफ्रीका का जो देश होता है ना, उस तरह से हम लोग बन गए हैं कि ऐसी व्यवस्था हो गई है जहां पे लगता ही नहीं कि भारत के राज्य है। 21वीं शताब्दी का बिहार उस स्तर पे है जो अफ्रीका के सबसे गरीब राज्य होते। लोग चांद पे जा चुके हैं, मार्स पे जा चुके हैं। यहाँ पे स्कूल में बेंच नहीं, यहाँ पे स्कूल में कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर है तो चलाने वाला नहीं। जिस दिन मुख्यमंत्री जी आएंगे, एक जाहिल आदमी 9वां 10वां पास जो मंत्री बन जाएगा, उसको जल संसाधन मंत्री होगा, जल संसाधन का पता नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आएगा स्कूल साफ हो जाएगा, वहां पे दवाइयां लग जाएंगी, डिस्पेंसरी बन जाएगा। उसके बाद जैसे गए सब फूट गया, क्योंकि उनको हमारे बच्चों से मतलब नहीं है। वो हमको जानबूझ करके जाहिल रखते हैं। जाहिल इसीलिए रखते हैं कि वो जो भी बोले, हम जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, गांव के नाम पे, क्षेत्रवाद के नाम पे हम उनको वोट करते रहे। लेकिन ये व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। यदि आप अपने बच्चों को थोड़ा सा भी प्यार करते हैं
तो ये ध्यान दीजिए कि ये व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। नहीं बदलेंगे तो जिस तरह से हमारे बाप दादा रहे, हम लोग रहे, आने वाले बच्चे भी उसी तरह से रहेंगे। एक आध दो शमी मनवर बन जाएगा, लोग बोलेंगे देखो वो मेहनत किया, बना के नहीं बना, तो अपनी कमी को छुपाते रहेंगे। इसलिए जनस्वराज के लिए साथ दीजिए। प्रशांत किशोर का जो आइडिया है उसको समझिए, अच्छा लगे, साथ चलिए और पूरी के पूरी मेहनत से, मिन्नत से साथ चलिए। एक बार मेरे साथ वही बोलिए, बिहार के हम लोग बगल के हैं, सहरसा के हैं, सब लोग उसी क्षेत्र से आते हैं जो कोसी क्षेत्र मिथिलांचल वाला है। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। धन्यवाद।